वंदे मातरम साथियों, आज भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये आज़ादी कोई हमें एक दिन में नहीं मिली, किसी एक व्यक्ति के संघर्ष से नहीं मिली। हज़ारों लोगों ने अपनी बलिदानी दी है इस राष्ट्र के लिए, इस भूमि के लिए। तब हम लोग मुक्त होकर इस हवा में आश्वास ले पा रहे हैं। मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन है, एक तरफ साउथ ब्लॉक है, एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक है, और मेरे इस तरफ भारत का संसद भवन है, भारत का पार्लियामेंट है। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, सबसे पुराना लोकतंत्र भी है। लेकिन फिर भी हम लोग कई बार टीवी डिबेट्स में या फिर आजकल कॉलेज कैंपसेस में ये आवाज़ सुनते हैं, क्या भारत सिर्फ एक भूभाग का टुकड़ा है जिसको इकट्ठा किया गया है। भारत कोई भूभाग का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता एक भारतीय सिविलाइजेशन है जो 5000 वर्ष से जीवित है। भारत वो भारत जिसमें शंकराचार्य जी ने जन्म लिया केरला में, और उन्होंने साधना करी कश्मीर में। स्वामी विवेकानंद वो तपस्वी सन्यासी, स्वामी विवेकानंद को अगर घूमना ही होता तो स्वामी विवेकानंद दार्जिलिंग भी जा सकते थे, स्वामी विवेकानंद नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों में भी जा सकते थे। लेकिन वो एक घुमंतु नहीं थे, वो एक परिव्राजक सन्यासी थे जो भारत को एक करने के लिए जन्मे थे, भारत को समझने के लिए जन्मे थे। स्वामी विवेकानंद जन्मे कलकत्ता में, उनकी सबसे प्रिय जगह अल्मोड़ा। स्वामी विवेकानंद को अपना नाम मिला राजस्थान में, पगड़ी मिली राजस्थान में, और उनको अपने जीवन का उद्देश्य मिला दक्षिण भारत के आखिरी तट कन्याकुमारी में। सुभाष चंद्र बोस जिनका जन्म होता है आज के वर्तमान उड़ीसा में, और वहाँ से काबुल से होते हुए बर्लिन तक भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं। वापस आते हैं, जापान पहुँचते हैं, सिंगापुर पहुँचते हैं, रास बिहारी बोस से इंडियन नेशनल आर्मी का ध्वज उठाते हैं और चलो दिल्ली पुकारती, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, चलो दिल्ली का नारा देते हैं। स्वतंत्र भारत में हम लोग देखते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जन्म हुआ बंगाल में, और जब उनको पता चला कि कश्मीर के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वो कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है उसको बचाने के लिए, शहादत देने के लिए वो कश्मीर चले गए। वो कैबिनेट में मिनिस्टर थे। स्वतंत्र भारत की जो पहली कैबिनेट बनी उसमें वो मंत्री थे, वो भी सुख का जीवन भोग सकते थे। उनको भी इनपुट था क्या वहाँ पर जाऊँगा तो मृत्यु हो सकती है, लेकिन वो शहादत के लिए तैयार थे, क्योंकि भारत उनके लिए सिर्फ एक भूमि नहीं थी, वो उनके लिए पुण्य भूमि थी, वो उनके लिए पितृभूमि थी, वो उनके लिए राष्ट्र प्रणेता थी। भारत एक है, भारत एक रहेगा। जो खंडित हुआ है उसको भी अखंड बनाएंगे। विष्णु पुराण का यह मंत्र जो कहता है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमद्रश्येव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती यत्र संतति। क्या हिमालय के जो दक्षिण में है और समुद्र के जो उत्तर में है वो भारत देश है, और उसमें रहने वाली जो संतति है उसको भारती कहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।